तो दोस्तों फाइनली आज इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के रियल पावर स्टार यानी कि पवन कल्याण की मच अवेटेड फिल्म हरी हरा वीरा मल्लू सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है, जिसे अभी थोड़ी देर पहले मैं देखकर वापस आया हूं। तो भाई, कैसी है ये फिल्म? क्या है इस फिल्म की कहानी? क्या इस फिल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आपसे कह सकता हूँ अपनी जुबानी कि इन दिनों अगर आप एक बेहतरीन हिस्टोरिकल मूवी का वेट कर रहे हो, अगर किसी बेहतरीन हिस्टोरिकल मूवी को देखना चाहते हो, तो क्या ये फिल्म वाकई में बेहतरीन बनी है? क्योंकि भैया, इस फिल्म के माध्यम से आपको इतिहास के पन्नों को एक बार फिर से पलटने का मौका मिलेगा और इस फिल्म के माध्यम से आपको, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी हिस्टोरी की जानकारी मिलेगी जो कि शायद आपको मेरी तरह ही पता ना हो। दोस्तों, आज जब मैं इस फिल्म को देख रहा था, तो मैं वही गुस्सा अपने हिस्टोरियंस पर उतारना चाहूंगा कि भाई, आप लोगों ने अपने हिस्टोरी में मुगलों का बड़ा ही बखान किया है कि मुगल बड़े ही दानवीर कर्ण थे भाई। मतलब कि इनसे तो बेहतरीन शासन जो है वो इंडिया में आया ही नहीं। आप लोगों ने मुगलों की इतनी तारीफ की कि लोग कहने लगे कि भाई, औरंगजेब तो बहुत ही दानवीर था और अकबर जैसा बेहतरीन शासक तो इंडिया में हुआ ही नहीं था। यानी कि मुगलों की वजह से ही हमारा इंडिया जो है वो डेवलप किया है। यही इतिहास आप लोगों ने पढ़ाया ना। लेकिन आजकल ये जो फिल्में आ रही है, आपको याद ही होगा कि हाल फिलहाल में ही छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी पर बनी फिल्म छावा रिलीज हुई थी, जिसको देखने के बाद पूरा हिंदुस्तान इस बात को लेकर काफी गुस्से में आ गया था कि भाई, ये हिस्टोरी हमें पढ़ाई क्यों नहीं गई हमारे हिस्टोरी बुक में। और आज जब मैं इस फिल्म को देख रहा था हरी हरा वीरा मल्लू को, जिसका पार्ट वन आज रिलीज हुआ है, उसको देखने के बाद भी मेरे दिमाग में यही सवाल उठ रहा था कि भैया, ये इतिहास हमारे हिस्टोरी की बुक्स में क्यों नहीं थे? तो दोस्तों, वाकई में बहुत ही शानदार फिल्म बनकर आई है ये। और इस फिल्म के रिएक्शन को रखने से पहले मैं आप लोगों से एक बात पहले ही कह देता हूं कि इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया, आज तक मैंने पवन कल्याण की जितनी भी फिल्में देखी है ना, मुझे उन फ़िल्मों में भाई ये फ़िल्म सबसे बेहतरीन लगी मेरे भाई। मैं तो इसको पवन कल्याण का एक कह सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट परफ़ॉर्मेंस है यार उनका, वन ऑफ द बेस्ट। यानी कि आज तक उन्होंने उनकी आप लोगों ने जितनी भी फ़िल्में देखी है ना, जितनी भी बेहतरीन फ़िल्में पवन कल्याण ने दी है सिनेमाघरों में, उन सभी फ़िल्मों में ये एक कह सकता हूँ भैया, एक अच्छा अ, उनका प्रयास था और उस प्रयास को उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंप्लीट किया। तो भाई, क्या है इस फ़िल्म की कहानी? देखिए, अक्सर तो मैं आप लोगों को कभी भी किसी फ़िल्म की कहानी को पूरी तरह से रिवील करके नहीं बताता हूँ, क्योंकि मेरा मानना यही है कि भैया, अगर मैंने आपको कोई स्पॉइलर दे दिया, पूरी फ़िल्म की कहानी बता दी, तो आप सिनेमाघरों में देखने क्या जाओगे? और जब ऐसा एक स्टोरी आया है, एक रियल इवेंट के ऊपर आधारित जो फ़िल्म की कहानी है, स्टोरी के एक ऐसे पा पन्ने को आपको देखने का मौका मिलेगा इस फ़िल्म में, तो मैं वो कहानी आपको क्यों बताऊँ? मैं तो चाहूँगा कि आप खुद इस फ़िल्म को जाकर सिनेमाघरों में देखें और खुद फैसला करें कि भाई, ये हिस्ट्री हमें क्यों नहीं पढ़ाई गई। दोस्तों, फिल्म की कहानी की अगर हम लोग बात करें, तो भैया पवन कल्याण के बारे में हमें इस फिल्म में यही बात बताई जाती है कि भैया, उनका जन्म एक ऐसे जनजाति में होता है जो कि काफी दबा कुचला है और उसके ऊपर अत्याचारों का जो अंबार है वो भरा पड़ा है। यानी कि भैया, इस फिल्म में हमें ये बात दिखाई जा रही है कि किस तरह से मुगल डायनेस्टी जो है वो उनके समुदाय को प्रताड़ित कर रही है, उनके ऊपर लगातार अत्याचार पर अत्याचार करती जा रही है, उनके धन संपत्ति को लूट रही है, उनके घर की महिलाओं के साथ में गलत व्यवहार कर रही है। शुरुआती दौर में हमें ये बात देखने को मिलता है कि भैया, पवन कल्याण जो है वो खुद को काफ़ी असहाय और लाचार महसूस करते हैं। उनका ये किरदार का एक फ़ेज़ हमें देखने को मिलता है। देन उसके बाद इंटरवल पर आकर हमें ये बात देखने को मिलती है कि वो अपने समुदाय के लोगों को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया, हम लोग भी इनसे रिवेंज ले सकते हैं, हम इनका मुकाबला करके इनको मुंहतोड़ जवाब दे सकते हैं, हम इनकी ताकत को तोड़कर इनको मजबूर कर सकते हैं अपने सामने घुटनों पर टेकने पर, मतलब कि उनको झुकाने पर हम लोग उनको कमजोर कर सकते हैं। ऐसा किरदार हमें उनका सामने आता है और उसके बाद हमें ये बात दिखाई जाती है इस फिल्म में कि भैया, पवन कल्याण को ये बात पता है कि मुगलों की जो असल ताकत है वो उनका धन संपत्ति है, जो कि वो लोग उनसे लूट कर ले जा रहे हैं। और उसी धन संपत्ति को वापिस हासिल करके इन मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सकता है। और इसी रास्ते पर निकलते हैं पवन कल्याण। फिल्म की कहानी
इसी प्लॉट पर चल रही होती है, लेकिन इसमें आपको कई सारे फलक्रम, कई सारे ऐसे सीक्वेंस, कई सारी घटनाएं ऐसी देखने को मिलेगी जो कि मैंने आपको नहीं बताया अपने रिव्यू में। आप जब उन घटनाओं को, वो फलक्रम जब आप जाकर देखोगे सिनेमाघर में, तो आप बोलोगे कि यार लिटरली मजा आ गया, लिटरली मजा आ गया। और उसके बाद पवन कल्याण का वो किरदार यार, आई लव यू पवन पवन कल्याण सर, आई लव यू। आपने जो परफॉर्मेंस किया है, आपने मेरा दिल जीत लिया। दोस्तों, मैं यहाँ पर इस फिल्म का रिएक्शन वीडियो आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो मैं ये बात आप लोगों से नहीं कहना चाहूंगा कि मैं जब इस फिल्म को देख रहा था तो मैं इस फिल्म की कहे तो तुलना करूं छावा के साथ में, क्योंकि मैं छावा से काफी प्रभावित रहा हूं इस बार। तो दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात थी, क्योंकि भैया इस फिल्म को जब हम देखने जा रहे थे तो इसमें हमें ये बात पता थी कि भैया इस फिल्म में जो है औरंगजेब का किरदार निभा रहे हैं बॉबी देओल। और औरंगजेब का जो खूंखार किरदार हम लोगों ने हाल फिलहाल में छावा में देखा अक्षय खन्ना के द्वारा, जो उन्होंने पोर्ट्रेट किया उस फिल्म में, उस किरदार को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या उस लैंडमार्क को क्रॉस कर पाएंगे बॉबी देओल। भाई मैं आपको लिटरली ये बात कह सकता हूं कि आप अक्षय खन्ना के उस किरदार को यहां देखते हो ना, तो बॉबी देओल के किरदार को भी आप यहीं पर देखोगे। यानी कि बॉबी देओल ने अपने अंदाज में जो औरंगजेब को प्रेजेंट किया है ऑडियंस के बीच में, वो काफी खतरनाक था। मैं आप लोगों से ये बात कह सकता हूं कि अगर बॉबी देओल को कुछ ज्यादा स्पेस मिलता ना इस फिल्म में, तो नो डाउट और मजा आता। और मुझे ऐसा लगता है कि जब इस फिल्म का पार्ट 2 आएगा ना, तो वो बात हमें देखने को मिलेगी कि भैया बॉबी देओल का किरदार कितना ऊंचा हो सकता है। सेकेंड पार्ट में इस फिल्म के मेकर कहानी को उस रेंज पर ले जाएंगे जहां पर आपको बॉबी देओल का खूंखार चेहरा और भाई पवन कल्याण का देशभक्ति वाला चेहरा देखने को मिलेगा यार। मतलब वो जो पोर्ट्रेशन मुझे लग रहा है, वो जो कहानी हम लोग के सामने आ गया ना सेकंड पार्ट वाला, वो पहले पार्ट से बहुत ही धमाकेदार होगा। इस बात का अंदाजा तो मुझे इस फिल्म को देखने के बाद हो गया मेरे भाई। तो दोस्तों, नो डाउट फिल्म की कहानी बहुत ही शानदार है। और उससे बेहतरीन जो मुझे बात लगी इस फिल्म में, कि भाई जब आप एक हिस्टोरिकल मूवी को बना रहे होते हो, तो भैया सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहती है कि जिस दौर की कहानी को आप सिनेमाघरों में लाकर ला रहे हो ऑडियंस के बीच में, तो क्या आप वो दौर ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने में कामयाब हुए हो। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगा इस फिल्म की डायरेक्शन टीम की। भाई डायरेक्शन इतना सॉलिड हुआ है इस फिल्म का कि उसको देखकर आप भी ये बात कहोगे कि भैया वाकई में उस दौर को जीवित कर दिया गया है इस फिल्म के मेकरों के द्वारा। चाहे हम लोग बात करें भैया इस फिल्म के आर्ट डायरेक्शन की, या फिर हम लोग बात करें डायरेक्शन वाले पार्ट की, या फिर हम लोग बात करें भैया इंटायर थिंग्स की। भैया सब कुछ इतना सटीक था कि आप इस फिल्म को जब देखने बैठोगे, तो मैं आपको बोलता हूँ एक क्षणिक भर के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये फिल्म आपको बोर कर रही है। यानी कि भैया फिल्म इतनी कसी हुई है कि आप बोलेंगे वाह मजा आ गया। उसके बाद अगर मैं बात करें भैया इस फिल्म के बीजीएम की, तो भाई बीजीएम तो आउटस्टैंडिंग है मेरे भाई। मतलब कि जो सीक्वेंस चल रहे थे ना, एक्शन सीक्वेंस, इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स हैं एक्शन वाले जो आप देखकर अचंभित हो जाओगे यार कि मजा आ गया यार, मजा आ गया। आप ये बात बोलोगे कि भैया पवन कल्याण के फिल्म में एक्शन जो होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। वो इंटरवल वाला जो एक्शन है, उसके बाद भैया मिड में भी एक एक्शन आता है, और उसके बाद भाई क्लाइमेक्स जो इसका आता है वो इतना फाड़ू है कि आप देखकर बोलोगे यार इसको बोलते हैं एक्शन, इसको बोलते हैं मूवी। यानी कि भैया हर एक डिपार्टमेंट इसमें बहुत ही कसा हुआ है। और इस फिल्म को देखकर आज मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई अच्छी फिल्म देखने को मिला यार, अच्छी फिल्म। उसके बाद अगर मैं बात करें इस फिल्म की वीएफएक्स की, तो वीएफएक्स में मुझे थोड़ी सी कमजोरी नजर ये आई कि भैया ये इस फिल्म का जो वीएफएक्स है, वो पता चल रहा था कि यार ये वाला पार्ट जो है वो एनिमेटेड है, वीएफएक्स वाला पार्ट है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ना एनिमेशन पर इस फिल्म के मेकरों को थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा कि जो वो एनिमेशन दिखा रहे हैं, जो वीएफएक्स के माध्यम से कुछ सीन्स को रिक्रिएट कर रहे हैं, तो उस पे उनको ध्यान देना चाहिए कि वो ज्यादा एनिमेटेड ना लगे। वो पकड़ में आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन एक अच्छी कोशिश थी ये, और हम चाहेंगे कि इस फिल्म के मेकर इसके अगले पार्ट में इस चीज पर सुधार करें। तो दोस्तों, इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछोगे कि मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूंगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म डिजर्व करती है मेरे भाई 5 स्टार। मैं इसको 5 स्टार दूंगा यार। ये फिल्म मुझे इतनी पसंद आई है कि मैं इसको 5 स्टार देने के लिए तैयार हूँ। ये फिल्म डिजर्व करती है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।